Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm here with some daily use idioms and phrases. It video is gonna be most important because here I will discuss some daily use idioms. Those are very important. We need to use them in such situation, which is why I'm telling you. If you are newbie on this channel, please at least subscribe my channel, and if you like this video, at least like this. Okay, so let's start then, guys. So first one, that's called piece of cake. The meaning of this particular idiom is very simple, easy. Like जैसे हम लोग ऐसे कभी कभी बोलते कि ये चीज़ मेरे लिए जस्ट पीस ऑफ केक है, ये मेरे लिए बहुत आसान है. इस तरह के जो सिचुएशन है, वी स्पीक, वी यूज ए पर्टिकुलर फ्रेज, पर्टिकुलर इडियम्स, नेमली पीस ऑफ केक. फॉर एग्जांपल, आई वांट टू से दैट ऑपरेटिंग कंप्यूटर जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी. कंप्यूटर ऑपरेट करना मेरे लिए जस्ट बहुत इजी है. इस तरह की चीजें. वेल, so second one, that's called pull yourself together. The meaning of pull yourself together is very simple. Get control of your emotion, of your action. मतलब अगर कोई किसी का ऐसा हो कि ब्रेकअप हो जाए, किसी दोस्त है मेरा, उसका अचानक से ब्रेकअप हो गया है, या ऐसा है किसी का मौत हो गया, इस तरह के सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि जो उस व्यक्ति का रिलेटिव या जो जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है वो बहुत टूट जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है. इस समय हमें उस लड़के को या उस आदमी को वी शुड से pull yourself together, मतलब संभलाओ खुद को. Well, so second one, that's called pull yourself together. That means to get control of your emotion, your actions. For example, somebody has lost somebody. Somebody has been broken by his girlfriend. Okay, in that situation, that person, that boy who just broke down, at that situation we should use. हमें इस समय इस तरह के, जैसे कोई ऐसी हो कि बहुत पूरी तरह से टूट जाए, इस समय उसको बोलना पड़ता है कि खुद को संभलाओ, इस समय अभी कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा दोस्त, ऐसे हमें बोलना पड़ता है. So in this situation we should use pull yourself together. It is the only way you. The third one, that's called break the ice. Okay, so it's a very simple. Like I went to a party. There I saw a lot of strange people. I want to talk to them. Even they want to talk to me, but they can't start. Even we can't start. So at that situation, we can use that we should break the ice at first, then we should start talking. So what I'm just meaning to, I try to mean that, okay, ऐसा है कि अगर मैं किसी के साथ बात करना चाहता हूँ, लेकिन उससे मुझे बहुत हिचकिचाहट हो रहा है कि उसके साथ कैसे बात करूँ. इस समय हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि उस सिचुएशन को हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो ब्रेक द आइस सिचुएशन है. पहले ब्रेक द आइस, उस सिचुएशन को ब्रेक करना पड़ेगा कि वो पहले बात शुरू करे या मैं करूँ. देयर आफ्टर वी शुड स्टार्ट टॉकिंग. उसके बाद में हमें बात करना चाहिए. सो फोर्थ वन, दैट्स कॉल्ड अर्ली बर्ड. अर्ली बर्ड मीन्स हु इज अर्ली राइजर, मतलब जो सुबह सुबह उठने वाला है, जो सुबह सुबह उठ जाते हैं या खुद का काम कर लेते हैं, उसको अर्ली बर्ड बोला जाता है. जैसे आई एम अर्ली बर्ड, मतलब
मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ बिकॉज आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू डू थ्रू आउट द डे, क्योंकि मुझे दिन भर बहुत से काम करना पड़ता है। तो इस तरह से हमें भी बोलना चाहिए कभी कभी कि वो लड़का वो लड़की अर्ली बर्ड है या अर्ली राइजर है, दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन अर्ली बर्ड वो है एडवांसिंग। ओके, सो फिफ्थ वन दैट्स कॉल्ड ए कैट नैप। दिस इज द वेरी सिंपल वर्ड, लाइक छोटी सी नींद। जैसे हम लोग दोपहर को लेते, जैसे हम लोग कुछ देर के लिए सोते फिर उठ जाते, इस तरह का सिचुएशन हमें ऐसे कुछ यूज कर सकते हैं कि कैट नैप, मतलब मैं हर रोज कैट नैप लेता हूँ। दैट मीन्स आई नैप एवरी डे, एज सिंपल एज दैट। वेल, सो नेक्स्ट वन दैट्स कॉल्ड टेक इट इजी, मतलब आराम से दोस्त। जस्ट यूज इट इन दिस सिचुएशन। सपोज anybody who is excited, like today a person who has a lot of work and he is very anxious about that, okay कैसे चलेगा, क्या करूँगा, कैसे इस ये वाला काम करूँगा, तब तुम बोल सकते हो कि टेक इट इजी दोस्त, सब कुछ ठीक हो जाएगा दोस्त, काम कर लेंगे दोनों मिलके ना। सो इन दिस वे यू शुड यूज टेक इट इजी मैन। ओके, वेल, so next one that's called as cool as cucumber. What's the meaning of this? It's very easy. That's called somebody who is very cool and calm. जैसे अगर कोई बहुत शांत हो, बहुत काम हो, तब हम बोल सकते हैं कि वो बहुत ऐसा है कि as cool as cucumber। जैसे रोहित who is as cool as cucumber. Okay, well, so next one very simple, that's called once in a blue moon, मतलब कभी कभी। मैं कभी कभी ये चीज़ करता हूँ, I do it once in a blue moon। मैं कभी कभी पढ़ता हूँ, I do study once in a blue moon, या I study once in a blue moon। In this way, मतलब कभी कभी, ऐसे नहीं कि हर रोज, कभी कभी ऐसा होता है या हो। Well, so next one that's called very simple, hold your words. That means to be controlled, to get controlled. That's mean to advise somebody to be patient। जैसे अगर कोई कुछ करने वाला है लेकिन वो चीज़ अभी हुआ नहीं है, लेकिन हम बोलना चाहते हैं उसको कि अरे दोस्त थोड़ा रुको ना, अभी तो तुम्हारा ख़त्म नहीं हुआ है ना, पहले ख़त्म होने दो। जैसे कोई जीतने वाला है कोई मैच, सो बिफोर विनिंग द मैच ही इज सेलिब्रेटिंग, सो देन कैन वी से दैट होल्ड योर हॉर्स डियर, वी हैवंट won yet, so please don't celebrate wrong। सो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं इस तरह के phrases को। So that's our today's video. I hope the video is really helpful for you. If you think this video is helpful, at least subscribe my channel and like this video. And until next time, from Saurabh, goodbye.